हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू मंडला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 8:30 बजे से। और आज अनाया थोड़ा नाराज है और नहाया भी नहीं है। उठ तो जल्दी गई है लेकिन नहाया नहीं है, क्योंकि मैंने उसके सारे गर्मियों वाले कपड़े हटा दिए और जाड़ों के कपड़े अलमारी में भर दिए। बस कुछ ही रखे हैं। तो कह रही क्यों हटाए, क्योंकि इस लड़की को जाड़ा होता नहीं है या फैशन है, पता नहीं क्या ही है। तो चिल्लाने में लगी थी। अभी बड़ी मुश्किल से डांट डूट के भेज रखा है मैंने। और आज है बच्चों के स्कूल में एनुअल फंक्शन, वो शाम को 4 बजे से है। तो वहां पे भी जाना है। दक्षु का तो प्रोग्राम है, एनु ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था इस बार। तो दक्षु का कुछ ऑर्केस्ट्रा में प्रोग्राम है। अब वो तो वहीं जाके पता चलेगा वो क्या कर रहा है। बाकी मौसी के वहां आज नामकरण परसों बहू आई थी, आज नामकरण है। तो मौसी ने फोन किया था कि मैं और पूजा जरूर आए, दिन का खाना वहीं खाओगे। तो वहां जाना भी बहुत जरूरी है। हमने तो पहले मना कर दिया था, लेकिन अब बुला रही हैं तो जाना ही पड़ेगा भाई। नामकरण की दावत खाते हैं जल्दी जल्दी, क्या पता फिर असली नामकरण में बुलाए फिर वो। अभी तो डुप्लीकेट वाला नामकरण है। तो सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अभी फटाफट नाश्ता बनाती हूँ घर वालों के लिए। सारी तैयारियां करनी है, फिर शाम को स्कूल में भी जाना है। तो एनुअल फंक्शन है, दक्षु का वहाँ प्रोग्राम भी है। और ये मेरे दोस्तों के लिए भी, मेरे लिए भी फ्राइड राइस बना होगा। सुबह सुबह उसने फ्राइड राइस बनवा दिया यहाँ पे, तो इसे पैक कर लिया जाए अब। तो दोस्तों, नाश्ता रेडी है। आज बनी है पत्ता गोभी की सब्जी, मूली के पत्तों की सब्जी, उसमें मैंने मूली भी डाली है, और आंवले की चटनी। खा ले, खाई ना दे एनू कहीं। फ्राइड राइस भी बनाया, खा रही है। तो दक्षु के लिए बनाया था। तो दोस्तों, महादेव जी के दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग। पूजा हो गई है। तो दोस्तों, मौसी के वहाँ आ गई हूँ मैं। पूजा कह रही मेरे को भी रुके रहो, तो मैं यहाँ पे रोड में रुके हुई हूँ। अभी आने वाली हूँ पीछे से, थोड़ा देर वेट कर लेती हूँ उसका। मैडम आ गई है, ये इसका इंतजार कर रही थी मैं यहाँ पे। पूजा शुरू हो गया। परसों बहू लेके आई थी, आज ये आमा बन गई नरिये की आमा बन गई बल। और नरिये की आमा ने क्या क्या काम कर दिया है बताओ जरा। और नरिया की दावत खाने के लिए हमको ही बुलाया है। ये बनाइए पत्ता क्या है, गोभी मिक्स सब्जी। अरे आप तो बहुत ही एक्सपर्ट हो गई, तो आमा बन गई है। तो यहाँ दाल बनाई है, ये आलू उबाल के रखे हैं, ये दाल पीस के रखी है। बाप रे, इसने तो आज हमारे आने का इंतजार ही नहीं करा। आमा बनने की खुशी देखो सभी काम कर दिया। पूजा आटा गूंद रही बाहर। अब पूरी और एक सब्जी मेरे लिए बचा रखी है, तो पनीर बना के रही मेरे से। और ये चावल भी बन गए यहाँ पे। खीर नहीं बना रही, मीठा खीर बनाओ, हलवा बना। जो बनाती है मीठा भी चाहिए। आमा बननी है तो मीठा भी तो खिलाएगी। ये देखो दोस्तों, नरिये की आमा बन गई। अब सचमुच में परिये की आमा कब बनती है पता नहीं। जितनी जल्दी नरिये की आमा बनी है, उतनी जल्दी तो परिये की आमा भी बन जाए। हम दुआ दे रहे हैं तेरे को, अगले साल ही बन जाती है। आशीर्वाद है तेरे को, जा हमको खिला। नरिये की जा, नरिये की आमा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो चलो, हाँ बस मंदिर में ले जा तू अपनी भाभी को। पनीर बन गया है, इसमें चावल बन रहे हैं, और ये दाल बनी है, ये बड़े बना दिए हैं। अब मैं निगरानी कर, पूजा ने पूरी बना दी है, एक बाल्टी भर के है। मैं निगरानी कर, बांट भी दिए। अब मैं निगरानी कर रही है। अब हम फटाफट खाते हैं और निकलते हैं। टेस्ट कर रही है। खा तो कैसे हो रहे, वो तो कुरकुरे हैं, मैंने बनाया है। फिर ये मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले, मैं खा के जा रही हूँ। हाँ, मेरे तो कुछ है ही नहीं घर बार। तू तो आराम से आना, खा के लेना। ना यार, मेरे को स्कूल जाना है बच्चों के आज। दोस्तों, फटाफट खाना खा लेते हैं। पूजा को तो लग गई भूख, मेरे लिए थाली सजा के लाई है। मौसी के अभी पता नहीं कितने खाने वाले हैं, दिरानी जेठानी। हमने कहा हम तो भागते हैं भैया, खा पी। आज पूजा को भाई की शादी का पिठिया लग रहा है, तभी स्पेशल इन्विटेशन मिला था हम लोगों को। अब हमने तो पिठिया लगा दिया, अपनी जेब भी तो गर्म करनी ठहरी। साड़ी तो हम पहले ही उठा ले गए। चलो फिर हो गया हो गया। निको पकड़ने को तो पकड़ेगी तो। ना उसको खिलाओ।
मुझे मोटा मोटा लिफाफा मिला है तेरे को तो। मौसी ने पूरे खेत में गेहूं भी बुआ दिए हैं। कौन कहेगा यहाँ शादी भी हुई थी करके। नहीं लग रहा है ना। हाँ चल फिर बैठ आराम कर। बहू रानी भी थक गई है, वो भी सब आराम कर रहे हैं। अब सीधे नामकरण में आऊंगी हम असली वाले। तब तक नहीं आएगी चोला। आज नकली नामकरण में आ गए, अब असली में आएंगे अब जल्दी जल्दी। इससे पहले भी तो आएंगे। दोस्तों शाम के 3 बज चुके हैं और मौसी के वहाँ से अभी आ गए हैं हम। यहाँ तो मम्मी ने बड़ी की सब्जी चावल वाल सब बना के खा लिया है। आज तो अंडुला जी भी नहीं है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी करने गए हुए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। अब 4 साढ़े 4 बजे से हम जाएंगे स्कूल में, क्योंकि स्कूल में जाना भी ना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से 2-3 बार कॉल आया था कि पेरेंट्स को आना है, कुछ काम है, मतलब जो भी है वो तो वहीं जाके पता चलेगा। तो हमें भी वहाँ जाना है, मतलब एक ना एक को तो जाना ही जाना है। तो मैं जाऊँगी, अंडुला जी तो घर पे आज नहीं है। अब ज़रा एनुअल फंक्शन में जाने की तैयारी कर लेती हूँ। अभी सोचती हूँ क्या पहन के जाऊँ क्या नहीं, क्योंकि ठंडा भी हो रहा ना। वहाँ पे शाम का प्रोग्राम है, 8-9 बजे तक तो पक्का प्रोग्राम चलेगा, तो रात में वहाँ ठंडा ज़रूर होगा। और मैंने अभी ठंडों के कपड़े मतलब कुछ देखे नहीं है, ये 1-2 ट्रैक सूट वगैरह निकले हैं, बस हो गया। अब मैं ढूंढ के लाती हूँ कपड़े जहाँ जहाँ मैंने पैक करे हैं, तो वहाँ से एक आध स्वेटर वगैरह निकाल के लाती हूँ, फिर जाते हैं स्कूल में। गाइस मैंने मम्मी से कह रखा है कि आज साड़ी पहनो एनुअल फंक्शन में, क्योंकि आज मम्मी को स्टेज में बुलाने वाले हैं वहाँ। यही कह रही है, अब पता नहीं क्यों बुलाने वाले हैं, मुझे भी नहीं पता। क्योंकि आज मम्मी को मिलेगा मदर ऑफ द ईयर का अवार्ड, क्योंकि मम्मी ने वो बैंड बाजा बजा के हमें उठाया था और वो पूरे स्कूल में वायरल हो गया। मेरे प्रिंसिपल मैम को इतना पसंद आ गया। स्कूल में तो साड़ी पहनने के लिए भी सोचना पड़ता है। मैंने ये कॉटन की साड़ी ये गर्मियों में बनाई थी, पहनी नहीं क्योंकि गर्मी में काला रंग अच्छा नहीं लगता ना। अब मैं इसे सर्दी में पहन रही हूँ और आज सही मौका भी मिला है। मदर ऑफ द ईयर का अवार्ड, टीचर जैसी साड़ी पहन के जा रही हूँ मैं। टीचर ही लगोगे बस। मुझे वैसे वहाँ बहुत जानते हैं सारे टीचर लोग, मेरे ब्लॉग देखते हैं और बच्चों के पता नहीं कोई मेरी तो दोस्त बोलती है तेरी मम्मी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। मैंने कहा तू ले ले यार। तू ले ले यार, तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसे कहने की? नहीं मैंने तो मजाक में बोला, इतनी तारीफ करती है आपकी। इसमें तो मैंने ये फुल बाजू का पहन लिया क्योंकि जाड़ा होगा, कोट भी निकाल लिया है और आज मैं थोड़ा बाल सेट कर दी हूँ। जाते हैं, टाइम भी ओवर हो गया है। हाँ। इसमें चप्पल ही पहन ले हम। हाँ चलेंगे। गाइस ये मम्मी ने 5:30 बजा दिया है एंड इतना लेट कर दिया है। दोस्तों एनु ने करवाया, मैंने सूट पहन रखा था, इसने कहा साड़ी पहन के जाओ, साड़ी और ये साड़ी निकाल के रख दी मेरे आगे। तो सूट पहन के कौन जाता है? आप मेरी मम्मी हो, ऐसा नहीं होता। आपको मदर ऑफ द ईयर बनना है आज। मजे मत ले यार तू एनु। बैंड बजा के हम प्रोग्राम रुको, आप स्कूल में आओ, कितने बच्चे कितने माँ बाप आपसे कहेंगे कि बैंड बजा के अपने बच्चों को आप ही उठाते हो ना। और क्योंकि ना थोड़ा सा देर से ही शुरू होते हैं प्रोग्राम, तो प्रोग्राम देख के आएंगे ना मजे से। ये थोड़ी कि हम फॉर्मेलिटी मार के आएंगे स्कूल में, बढ़िया करके बैठे रहेंगे आराम से। हाँ, अब 9:30-10 बजे तक आप ही आओगे, लास्ट तक मैं ही रुकूंगी। आपको तो वैसे भी बुआ के वहाँ जाना है, आप तो आओगे ही। आपका क्या है? कोट लेके जा रही हूँ मैं और बने रहिए आप, देखना बने रहिए, आपको भी दिखाएंगे दोस्तों। दक्ष बजाएगा आज बैंड। दक्षुआ ड्रम बजाने वाला का मेरे स्वागत में, दक्षुआ मेरे स्वागत में ड्रम बजा रहा है भाई। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं स्कूल में। रोशनी छाई है यहाँ, एक मेरे बगल में भी रोशनी छाई है, एक मेरे बगल में भी रोशनी छाई है। मम्मी को तो अपनी तारीफ भी नहीं सुननी होती है। वहाँ देख एनु मत बना दो, इतनी भीड़ हो रही है। वहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, मुझे अभी बहुत रिस्क वाला काम करना है। इतनी गाड़ी है सारी आज पूरे स्कूल में, बस मेरी गाड़ी सेफली लग जाए ये बहुत बड़ी बात है। ली है स्कूल के अंदर एंट्री, पार्किंग में लिया हमने। पार्किंग में मेरी गाड़ी लग जाए, मुझे जगह मिल जाए, वैसे होगी जगह काफी। मम्मी ने एंट्री कर दिया एंड वो है हमारा स्कूल का एंट्रेंस फिलहाल एनुअल फंक्शन का। नोटबुक को फाड़ दिया, उस बच्चे ने मुझे धक्का दे दिया। आपके पास तब पेशेंस होता है, आप बच्चे को सुनते हो, क्योंकि स्कूल से आके सबसे पहले बच्चा वही एक्टिविटीज करता है, वो दिन भर की चीजें आपको बताता है, आप सुन लेते हैं। पिछले 7 कुछ वर्षों में ये बदलाव आया है
कि शायद वो टाइम पेरेंट्स उतना नहीं दे रहे जितना बच्चों को उसकी जरूरत है, तो बच्चा शुरू करूंगा ऐसा शब्द बोलकर इस प्रतिज्ञा को आगे पूरे करेंगे। मैं का प्रयोग करूंगा, भारतीय भाषाओं का प्रयोग करेंगी, पर्यावरण के प्रति सजग रहकर पर्यावरण के प्रति स्वदेशी और प्राकृतिक स्वदेशी और प्राकृतिक अनुकूल उत्पादकों का उपयोग करूंगा अनुकूल उपयोग करेंगी और देश के पर्यटन स्थलों का देश के पर्यटन स्थलों का प्राथमिकता दूंगा। प्राथमिकता दूंगी। भारत माता की। अभी घर जाके भूल जाते। On stage and to felicitate our meritorious students, I humbly request Mr. Ajay Kumar ji to be on stage and felicitate our meritorious students of BLM. We are योग करो योग कितना मोहक है बाली, परंतु समय कहाँ रुकता है, अतः समय अनुसार कुल गुरु वशिष्ठ की शिक्षा प्राप्त करने हेतु श्री राम अपने अर्जुन सहित आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। जगत माता माँ जगदम्बा राजा जनक के यहाँ सीता के रूप में अवतरित हुई। राजा जनक को सीता जी की अलौकिक शक्तियों का बोध तब हुआ जब बालिका सीता ने बड़ी सहजता से भगवान शिव का पिनाक धनुष उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। इस अद्भुत क्षमता को देखकर राजा जनक ने सीता के योग्य वर हेतु एक स्वयंवर का आयोजन किया और इस स्वयंवर में उन्होंने यह घोषणा करी कि जो भी इस पिनाक धनुष को उठा सकेगा उसी के साथ सीता का विवाह निश्चित होगा। इस स्वयंवर में प्रभु श्री राम अपने गुरु के साथ भी पहुंचे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की अकेला था उठाई धनु लीना दम के उदा मिली जिमी जब लाया हूँ। धनुष टूटने के इस कंपन से समस्त पृथ्वी डोलने लगी। तभी परशुराम के अवतार श्री लक्ष्मण जी ने अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबाकर स्थिर कर दिया। धनुष टूटने की यह गर्जना भगवान शिव के अनन्य भक्त परशुराम जी तक भी पहुंची और परशुराम क्रोधित हो आए, पुष्ट भूप मन में हर्षाए। बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी। लक्ष्मण वचन ध्यान मत दीजे, जो कुछ दंड दास को दीजे। धनुष तोड़ैया मैं हूँ राम, क्षमा करो ऋषि प्रभु समाए। लेकर के ये धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखाओ। धनुष चांद चढ़ाया, परशुराम का शीश पाया। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।
श्री राम भरत को समझा बुझाकर अपनी खड़ाव देकर वापस अयोध्या की ओर भेज चुके हैं। प्रभु श्री राम की आवाज में लक्ष्मण पुकार राम देहि भिक्षाम देहि। रावण छल से माता सीता को हरकर ले जाता है। यह देख प्रभु श्री राम जब वापस कुटिया की ओर आते हैं और सीता को ना पाते तो वन वन जाके सीता को पुकारते हैं। वहीं पर आसन बोले राम सकोप तब भय बिनु। प्रारंभ होगा। युद्ध कुंभकर्ण मेघनाद बृहस्पति जैसे अधिकार योद्धा मारे जाते हैं। लक्ष्मण अपने बाणों से राक्षस सेना का आघात करते हैं। अपनी शानदार प्रदर्शन से न ही सिर्फ विद्यालय का नाम रोशन किया है बल्कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी शानदार पहचान बनाई है। भावों ने शब्दों की जगह ली और अभिनय उठो ठाड़ और जरा करो तुम प्रयास, उठो ठाड़ और जरा करो तुम प्रयास, अगर तुम चाहता अपन भाषा विकास। खुद ले बुलाओ और हम नना के लिए सिखाओ, खुद ले बुलाओ और हम नना के लिए सिखाओ। पहाड़ी में बुलाओ, पहाड़ी में बुलाओ, पहाड़ी में बुलाओ, पहाड़ी में बुलाओ। बहुत खहली बर्गर पिज्ज़ा, बहुत खहली मोमो चाउमीन, अब ज़रा मडवाक रोट डगर घियोले खाओ, अब ज़रा मडवाक रोट डगर घियोले खाओ और अपन संस्कृति के लिए अपनाओ। पहाड़ी में बुलाओ, पहाड़ी में बुलाओ, पहाड़ी में बुलाओ। जगदम्बा देवी स्वरूपा
वो केशव छलिया कब तक तुम्हारी सहायता करेंगे? अरे दासी हो तुम, अब हमारी दासी। गुस्सा आ रहा है पांचाली? याद रखना, मैं नारी हूँ, नारी जो शक्ति है, नारी है, दुष्टों को मर्दन करने वाली है। मत समझना मैं अपना नारी हूँ, कमजोर हूँ, बेचारी हूँ। अरे तुम जैसे दुराचारी संसार के जिस भी युग में आ जाए, मैं उन सब पर भारी हूँ। क्यों बनाया आपने टिग्नोमेट्री? क्यों बनाया जीरो? क्या आपको पता है घर में, स्कूल में, ट्यूशन में सब मुझे जीरो बोलते हैं और नहीं आती मेरी टिग्नोमेट्री, समझ नहीं आती मैथ्स। आप ही बताइए कैसे मेरी गलती? सही कहा विवेक। इधर हरियाणा से था ना, हमारे खुरवा भी हरियाणा थे मेरे। ये प्रकाश किसी को स्माइल करो, स्माइल स्माइल ऐसे करो, ऐसे इसको ले जाओ घर अपने, खाना आना बनाएगी ये आंटी। ये तुम इनके हाथों में चेक कर रहे हो? ये वाओ, ये देखो, ये दादी अम्मा देखो, ये सारी कलाकारी का श्रेय जाता है ये वाले सर को। ये सारी इन्होंने बनाई है। सर बहुत अच्छी ड्राइंग की आपने, और जितने भी बनाए ना बहुत बढ़िया बनाए हैं। इतनी सुंदर लग रही पंखुड़ी। अभी कथक वाले डांस में पंखुड़ी थी। एक शिवा है, ये शिवा को ना हेलो आते ना हाय आते। हाय, अब बाय करो, हम जा रहे हैं अब। बाय बाय। हो गया समापन। अब हम निकल लेते हैं घर। तो कहाँ जाएंगे, 9:30 बज गए हैं, तो मंजू को आके घर जाते हैं। आज दक्षु का प्रोग्राम नहीं देख पाई क्योंकि सबको अभी जाना है ना, भगदड़ मच गई। तो अच्छा वो हम थोड़ा पहले मैं पहुंच गई हूँ अपने ननद के घर। यहाँ देखो, इनको एक्सरसाइज की चढ़ी, कह रहे छोले बनाए हैं, बल पेट में जगह होगी बल। ये तीन के तीन इन तीनों को देखो, हे भगवान, इनको खाना ही मत दो मंजू। इन तीनों को खाना मत दो आज।
ये ऐसे उछल रहे हैं बंदर की तरह सब ये। यार मेरे आते ही इनको मेरा भूत इनके ऊपर चढ़ गया क्या? मैं तो कर नहीं पा रही हूँ, ये करने लग गए। और ये बुआ फटाफट कपड़े भी बदल के आ गई है ये देखो फूफा जी मेरे को देखते ही एक्सरसाइज शुरू कर देते का। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था BLM एकेडमी में, और हमारा तो मतलब उठने का भी मन नहीं कर रहा था। वहाँ से सारे प्रोग्राम देख के आए हम लास्ट तक। और हमारा चैतू बना था ये हनुमान पूछ लटक रही थी इसकी बहुत बढ़िया करके। तो मेरा तो देखा नहीं। दक्षु का तो हमारे पहले ही हो गया था, मैं थोड़ा लेट पहुंची वहाँ। दक्षु क्योंकि 4 बजे से स्टार्टिंग थी, हम पहुंचे वहाँ 5 साढ़े 5 बजे तक, और दक्षु का तब तक हो गया था। दक्षु बेचारा वहाँ इंतजार में बैठा था। और अभी हम आ गए हैं मंजू के घर में। अभी तो 10 बज गए हैं मतलब रात के। क्या? और अनाया को कल अपने कोचिंग वालों की तरफ से जाना है नैनीताल सारे बच्चों ने। तो एनू तो चले गई थी घर कब के, तो मैं आई हूँ अपने ननद के यहाँ। कल जाऊँगी मैं अपने घर। आज देखते हैं ननद क्या क्या खिलाती है यहाँ। हाँ भाई क्या क्या बनाया तुमने? ये देखो हमने छोले बनाए हैं। बाबे इतने एक्सपर्ट है, छोले वोले बना के ही आए हैं। ये देखो हम आटा गूंथ के छोले बना के, आटा नहीं गूंथ दिया, रायता नहीं बनाया था। अब रायता बना रहे हैं, छोले बना दिए बल। तो आप छोले वोले ही खाते हैं, भूख भी लगी रही है। 2 मोमो मिले थे वहाँ। दक्षु से कहा मैंने मोमो लेके आया, 1 घंटे में मोमो लाया, वो भी 1-1 खाए हमने। तो अब जरा चेंज कर लेते हैं हम। भाई इनका तो घर है, ये तो छटपट काम करेंगे, अपने मेहमानों के लिए खाना बनाएंगे। हम तो मेहमानों की तरह खाएंगे। और यहाँ पर बनाए हैं छोले फर्स्ट क्लास। भटूरे बनाने वाला अभी स्कूल में ही है वो वो आया ही नहीं है नैतिक। तो दोस्तों वहाँ से पूर्वा अंडोला को मिला है ये 12th क्लास में टॉपर्स का प्राइज़। इसी के लिए मुझे बुलाया था क्योंकि पूर्वा यहाँ पे नहीं थी, तो जिनके भी बच्चे बाहर हैं उनके पेरेंट्स को बुलाया था, तब मैं गई थी, वरना तो मैं इतनी देर तक रुकती भी नहीं। और ये 1100 रुपये अमाउंट मिला है प्राइस के तौर पे। अब पूर्वा आएगी तो फिर पूर्वा को दूंगी यार पूर्वा ने इतना नाम कर रखा है, देखो हम लोगों को स्टेज पर खड़ा कर दिया। अब दक्षु और अनाया तो भगवान से दुआ करती हूँ कभी होंगे इस काबिल, इनका तो मुझे उम्मीद ही नहीं है दक्षु और अनाया की। दोस्तों हमारी पूर्वा ने तो हर 10th में भी नाम ही कमाया और 12th में भी नाम कमाया, और हमें मतलब प्राउड फील कराया है। लेकिन अनाया और दक्षु हमारे तो ऐसे ही है, कोई बात नहीं, वो पढ़ने में तो ठीक है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। तो पूर्वा की वजह से मैं गई थी आज वहाँ प्राइज़ देने। वैसे भी मैं जाती ही, दक्षु का प्रोग्राम भी था लेकिन मैं देख नहीं पाई, थोड़ा लेट हो गई थी। और 5 मिनट में ये प्रोग्राम वाले बच्चों को लग गई है भूख। दक्षु क्या टाइम होता है? 2 मिनट। छोले, रायता, रोटी, ये लड़की भी खा रही है यहाँ पे। आज चैतू के गालों में ब्लश लगा है, लाल लाल गाल चमक रहे हैं चैतू के। आज इसका नाम चेतना रख दो, चेतना। आज लड़की जैसा लग रहा है, चैतू के गाल चमक रहे हैं बल। दक्षु तेरा मुंह नहीं करा था लाल पीला? ये पता नहीं कौन सा ड्रम बजाया इसने, कौन सा ऑर्केस्ट्रा बजाया, हमने तो देखा भी नहीं पता नहीं क्या ही बजाया। वेलकम सॉन्ग में ड्रम बजाया बल सबसे पहला। ये ड्रम लेके आ जाते हैं दक्षु के लिए, और निक्की की शादी में तो ड्रम ही बजा देना। अब तो सीख ही गया, ठीक है। तो दोस्तों आज का नाइट स्टे है ननद के वहाँ, हम यहीं आ गए थे। और एनुअल फंक्शन में तो मज़ा ही आ गया। कुछ प्रोग्राम तो इतने अच्छे करे बच्चों ने, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छे करे। एक कुमाऊनी वाला किया था तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा। खाना पीना हमारा मस्त हो चुका है, तो अब जरा आराम किया जाए। रात के बज गए हैं 11:30, क्योंकि गप मारते मारते हमें पता भी नहीं चला कितना टाइम हो गया। यहाँ गपशप हो गई बहुत ज़्यादा, तो अभी और बैठते हैं हम। मुझे ऐसे ही लग रहा है 12 बजे तक ही सोएंगे। वीडियो का एंड यहीं पे कर लेती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।